हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स फार्माकोलॉजी के बारे में। तो हम समझेंगे एंटीकोगुलेंट्स ड्रग कौन कौन से हैं और क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन होंगे। बात करें इस टॉपिक की, तो अगर आप फार्मेसी के हैं तो फार्माकोलॉजी 2 सब्जेक्ट में है, यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो पे ऑलरेडी जो सीवीएस के ड्रग्स फार्माकोलॉजी हैं खत्म कर चुके हैं आपके 5th सेमेस्टर के। उसके अलावा जो ड्रग्स फार्माकोलॉजी की बात करें डिटेल्ड, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, चैनल्स पे अवेलेबल हैं। मैं कुछ वीडियो को रिवाइज कर रहा हूं अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ में। ठीक है, बाकी आप ड्रग्स फार्माकोलॉजी जरूर देखिए, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एंटीकोगुलेंट्स मतलब ऐसे ड्रग जो कि कोगुलेशन को रोकता है। ठीक, तो कहाँ पे यूज करेंगे इसको? बेसिकली क्लिनिकली, अगर आपके बॉडी के अंदर में इंटरनली इंजरी होने के बाद में इंटरनली अगर ब्लड क्लॉट हो गया, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड क्लॉट हो गया है ना, आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है ना, तो किसी भी वजह से आपके ब्लड वेसल्स के अंदर पे आपके वेंस के अंदर पे अगर ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, तो उन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग एंटीकोगुलेंट का यूज कर सकते हैं, ताकि आपका कोगुलेशन रुक सके। क्योंकि जो कोगुलेशन पाथवे है ना, वो एक सीरीज की तरह होता है, वो बढ़ते जाता है, तो उससे हमको रोकने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए एंटीकोगुलेंट। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बहुत सारे जो स्टडीज वगैरह हैं, इन विट्रो स्टडीज हैं, उसमें भी हम लोग एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करें, हम लोग ब्लड टेस्ट करना होता है, अगर हमको ब्लड चाहिए है ना, तो क्लॉट नहीं चाहिए, हमको आरबीसी काउंट करना है, जाहिर सी बात है, तो उसमें हम लोग ईडीटी यूज करते हैं ना, वो भी तो क्या है, वो भी एंटीकोगुलेंट्स हैं। क्लियर है? तो बात करें इस टॉपिक से जो मेजरली 2 ही ड्रग इंपॉर्टेंट हैं हम बात करने वाले हैं, उनको आप जरूर पढ़िएगा, उनकी फार्माकोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं बताऊंगा आगे। तो एंटीकोगुलेंट्स ऐसे ड्रग्स जो कि कोगुलेशन पाथवे को इनहिबिट करते हैं। ठीक, तो उसमें जो पहला क्लास है वो इन विवो क्लास है, मीन्स इनका जो यूज है हम इन द बॉडी कर सकते हैं, बॉडी के अंदर में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा ड्रग है ओरल एंटीकोगुलेंट्स, मतलब इन्हें हम ओरल ड्रग के रूप में ले सकते हैं। उसमें हमारा पहला है विटामिन के एंटागोनिस्ट। जाहिर सी बात है, विटामिन के इज द कोगुलेंट्स है ना, वो इनहेंस करते हैं कोगुलेशन को, तो उसके एंटागोनिस्ट क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे, जाहिर सी बात है, कोगुलेशन को। तो इसमें आते हैं कॉम्बिनेंट डेरिवेटिव्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो हमारा है वारफेरिन सोडियम। वारफेरिन के डिटेल फार्माकोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल्स पे, जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ड्रग से डिटेल आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी और कॉम्बिनेंट डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि बात करें 20 हाइड्रोक्सी कॉमरीन है, डाइकॉमरोल है, एसिनोकॉमरोल है, ठीक है, इथाइल 20 कोमोस्टेट है, ये सब जो ड्रग्स हैं एज ए विटामिन के एंटागोनिस्ट हैं। उसके अलावा इंडियन डायोन्स डेरिवेटिव में आपके फेनिन डायोन्स भी यूज होते हैं एज ए ओरल एंटीकोगुलेंट्स में। उसके अलावा जो है फैक्टर एक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कोगुलेशन को इनहेंस करता है, जाहिर सी बात है। तो उसके जो एंटागोनिस्ट हैं या इनहिबिटर हैं वो बात करें, उसमें आते हैं रिवारोक्साबेन और एपिक्साबेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, ये भी ओरली एक्टिव हैं। तो इसमें थ्रोम्बिन जो बनता है हमारा, उसको ही इनहिबिट करता है, बनने से रोकता है। उसमें आता है डेबिगाट्रेनेटेक्सिलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स। इसे हम आईवी या जो पेरेंटल रूट से ना दे सकते हैं उसके थ्रू। उसमें हमारा है इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, ये डायरेक्टली नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली करते हैं। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ना वो है हिपेरिन। तो 2 ही मेन ड्रग्स पढ़ने हैं आपको इसमें, वारफेरिन और हिपेरिन। दोनों के क्या बेसिक डिफरेंस हैं ये भी पढ़ना है, और क्या उनकी डिटेल ड्रग फार्माकोलॉजी है ये भी पढ़ना है। उसके अलावा लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन्स हैं, जिसमें आते हैं आपके इनोक्सापेरिन, रेविपेरिन, डेल्टेपेरिन, नाड्रोपेरिन, एर्डेपेरिन, फोंडापेरिनेक्स। ठीक है, हेपेनॉइड्स वगैरह आते हैं या डेनापेरॉइड्स आते हैं। तो ये सब ड्रग्स जो हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं। उसके अलावा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में भी आते हैं आपके लेपिरुडिन, बीवालिरुडिन और एर्गाट्रोबेन। तो ये आपके क्या हैं? डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो कि पेरेंटली यूज होते हैं।
उसके अलावा आपके इन विट्रो में भी यूज होने वाले ड्रग्स हैं, जिससे कि बात करें उसमें आते हैं हिपेरिन आते हैं, यूज करते ही हैं। उसके अलावा हम करते हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स लाइक सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम इडिटेट, ईडीटी ये बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गए हमारे एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स जिनका यूज हम कोगुलेशन के अगेंस्ट में करते हैं। ठीक, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।